पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान अपना पल्ला छुड़ा रहा है, लेकिन सारे सबूत पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब कर रहे हैं। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में भारत में आतंकी हमले की साजिश चल रही थी और पहलगाम हमले के तार कैसे पाकिस्तान से जुड़ते चले गए। बेसरन की खूबसूरत घाटी को खून से नहलाने वाले आतंकवादी घटना पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान आया कि पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का यह बयान एक साथ अधूरा है, झूठा है और असंवेदनशील है, क्योंकि जिस रूखेपन से पाकिस्तान ने अपना पल्ला झाड़ा है उससे ही साफ है कि उसके गुनाहों का काला चिट्ठा अब खुलने वाला है। और ये गुनाह खुलते हैं बेसरन घाटी में बुधवार सुबह एनआईए की टीम की जांच पड़ताल से। अगर किसी मिलिटेंट ने ये पूछा है तुम्हारा मजहब क्या है और मजहब पूछ के उसको मार दिया है, तो उसका मतलब है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ने आज हमारे इंसानियत पर और हमारी कश्मीरियत पर वार किया है। एनआईए की टीम को शुरुआती जांच में इस्तेमाल किए गए 50 से 70 कारतूस मिले। ये कारतूस अमेरिका में बने M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल और AK-47 से चलाए गए थे। M4 कार्बाइन के बारे में बताया जाता है कि ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुए अमेरिकी हथियार हैं। जब 2021 में अमेरिकी सेना लौट गई तो ये हथियार तालिबान के हाथों में आ गए। इन हथियारों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान के आतंकी गुटों ने खरीद लिया था। इसके बारे में माना जाता है कि आतंकी गुटों ने M4 कार्बाइन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की शह पर खरीदे थे। इनके अलावा AK-47 की जो गोलियां मिली हैं वो चीन में बनी हुई हैं। उनकी खासियत ये होती है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी चीर देती हैं। वो बुलेट चीन से ही पाकिस्तान को मिली और पाकिस्तानी सेना से आतंकवादियों को। हथियारों और गोलियों के मिले सबूत साफ साफ पाकिस्तान पर उंगली उठाते हैं और इसीलिए पाकिस्तान ये कहकर नहीं बच सकता कि उसका कोई लेना देना नहीं है। It's shocking beyond belief. A massacre of innocent tourists has never taken place before, and I think this involves a new level of planning and execution from across the border, because this could not have happened overnight. It must have been meticulously planned, which means that those people must have been in the valley for some days. एक तरफ पुलिस इस मामले में स्थानीय स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है कि किन स्थानीय लोगों से मदद मिली होगी, तो दूसरी तरफ LOC के उस पार से कैसे साजिश रची गई इसका भी पता लगाया जा रहा है। पाकिस्तान भले ही कह रहा है कि उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के नए विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। जहाँ तक अगर आंकड़ों की बात करें तो एक सरकारी आंकड़ा ही है कि इस समय कश्मीर में 59 टेररिस्ट जो है वो एक्टिव है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था कि लोकल रिक्रूटमेंट आतंकी संगठनों का रुक गया है, लेकिन यह हमला दर्शाता है कि आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देने की कोशिश शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में अभी लश्कर ड्राइवर और एस्पर मुजाहिदीन के कुछ फ्रंट सक्रिय हैं। हमले का मास्टरमाइंड जिस आतंकवादी सैफुल्लाह खालिद कसूरी को बताया जा रहा है, वो जम्मू और कश्मीर में लश्कर और TRF की आतंकवादी गतिविधियों का मेन ऑपरेटर है। लश्कर के अंदर हाफिज सईद के बाद वो दूसरे नंबर पर आता है। उसने खैबर पख्तूनख्वा में 2 फरवरी को एक सभा में कहा था कि आज 2 फरवरी है, मैं वादा करता हूँ 2 फरवरी 2026 तक हम कश्मीर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे मुजाहिदीन हमले तेज कर देंगे। खास बात यह है कि कसूरी की उस सभा का आयोजन पाकिस्तानी सेना और ISI ने किया था, जिसमें भारी संख्या में खुलेआम हथियारबंद आतंकी घूम रहे थे। और हाँ, सेना से याद आया कि एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर ने 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में कश्मीर को पाकिस्तान की गर्दन की नस बताया था। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation.
ये महज संयोग नहीं हो सकता, बल्कि संयोग के रूप में पाकिस्तानी सेना का एक घिनौना प्रयोग है, जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बयान के छठे दिन पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है। हालांकि जिस वक्त मुनीर ने कश्मीर को गर्दन की नस बताया था, उस वक्त भी भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। आपके माध्यम से अपील करूंगा बलूचिस्तान के लोगों को, केपीके के लोगों को, सिंध के लोगों को और पीओके के लोगों को कि ये मोमेंट है जो टेरर, पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट, इनका जो आप लोगों पर जातियां हो रही हैं, आप इसके खिलाफ रिवोल्ट करिए, आज़ादी का झंडा लहराइए। भारत आपके साथ है। आज पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए, पाकिस्तान की फौज की कमर टूटनी चाहिए और आसिम मुनीर शुड शिट इन हिज पैंट। मुनीर का बयान ये बताने के लिए काफी है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के इरादे क्या होते हैं। और जिन 4 आतंकवादियों की तस्वीर वायरल हो रही है, उनमें से एक आतंकवादी को पाकिस्तानी आतंकवादी माना जा रहा है, जो कि टीआरएफ के मूसा कैडर का आतंकी है। इससे आगे एनडीटीवी को उच्च स्तरीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान चौकस हो गया है। उसको अंदेशा है कि भारत की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। वो भारत के बयानों के जरिए भारत का रुख पढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या इसके बाद भी पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ बताने के लिए किसी सबूत की जरूरत है? पहलगाम में राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।